नौकरशाही के उदय के कारण अतीत से ही नौकरशाही विद्यमान रही है। जैसे प्राचीन मिस्र में, प्राचीन रोम और चीन के प्रशासकों में, और धीरे धीरे यह नौकरशाही मानव के हर क्षेत्र में घुसती चली गई। इस नौकरशाही के उदय के प्रमुख कारणों का वेबर ने विवेचन किया है, जो इस प्रकार है। मुद्रा अर्थव्यवस्था की स्थापना। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब यूरोप मध्य युग से निकला। वेबर मुद्रा व्यवस्था को नौकरशाही के उदय की अनिवार्य शर्त नहीं मानता, क्योंकि मिस्र, रोम, चीन आदि में पहले भी नौकरशाही विद्यमान थी। फिर भी वेबर की मान्यता है कि कुछ हद तक मुद्रा अर्थव्यवस्था भी नौकरशाही के उदय के कारणों में से एक है। नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय। मुक्त व्यापार की व्यवस्था, जो पूंजीवाद का सार है, ने नौकरशाही को बढ़ावा दिया। इसके कारण ऐसी आवश्यकताओं ने जन्म लिया जो केवल नौकरशाही संगठन ही पूरा कर सकते थे। पूंजीवाद को अपने ही हितों के लिए शक्तिशाली और सुव्यवस्थित सरकारों की आवश्यकता होती है, और वह इनका प्रोत्साहन करता है। नंबर 3, लोकतंत्र। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का दूसरा पक्ष है सामंती और कुलीन तत्वों के परंपरागत शासन का विरोध करना तथा उसको समाप्त करने में सहायता देना, और साथ ही शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा शिक्षा के आधार पर पदों पर नियुक्तियों का समर्थन करना। यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या के विकास से प्रशासनिक कार्य बढ़ जाते हैं, जिनका सामना केवल बड़े बड़े संगठनों द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरी ओर जो बड़े बड़े संगठनों में नौकरशाही आकार प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति है। जटिल प्रशासनिक समस्याओं की उत्पत्ति। सरकारों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जटिलता बड़े पैमाने पर नौकरशाही संगठनों को पैदा करती है। यही प्राचीन मिस्र में हुआ। इस देश में इतिहास में पहली बार नौकरशाही का बड़े पैमाने पर संगठन तब हुआ जब इससे नहरों का निर्माण करने और नियंत्रण करने जैसे जटिल कार्य करने का सामना करना पड़ा। आधुनिक समय में यूरोप में केंद्रीयकरण पर आधारित नए राज्यों को कई ऐसे प्रशासनिक कार्यों से जूझना पड़ा जिनको अतीत में कोई भी नहीं जानता था। इन कार्यों की जटिलता के कारण संगठन में विशेष ज्ञान और प्रभावीपन की आवश्यकता थी, अर्थात नौकरशाही संगठन अनिवार्य हो गया। संचार के आधुनिक रूप। संचार के आधुनिक साधनों के कारण अधिक जटिल और प्रभावी प्रकार के प्रशासन अर्थात नौकरशाही की आवश्यकता हुई, और इसके विकास में आसानी भी हुई। वेबर का कथन है कि नौकरशाही का विकास इसलिए हुआ कि यह अपनी विवेकशीलता और तकनीकी उच्चता के कारण आधुनिक जटिल समाज की समस्याओं और कार्यों का सामना करने के लिए सबसे अधिक उचित यंत्र सिद्ध हुआ। इसी उच्चता के कारण नौकरशाही अधिक व्यापक बन गई, और भविष्य में इसका और भी अधिक व्यापक बन जाना लाजिमी है। मैक्स वेबर 1864 से 1920 की नौकरशाही का सिद्धांत। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर के साथ। वेबर ने नौकरशाही पर जो कुछ लिखा है, उसने जितना प्रभाव डाला है और जितने वाद विवाद को उत्साहित किया है, उस दृष्टि से यह अनेक विद्वानों के सामूहिक योगदान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। होली भी लिखते हैं, मार्क्स की भांति वेबर सिद्धांत पर भी विस्तृत और निरंतर आलोचना हुई है, और इस आलोचना का मुख्य निशाना उसकी नौकरशाही की अवधारणा है, किंतु वास्तव में यह इस सिद्धांत के प्रभाव का संकेत है। आमतौर पर अनावश्यक सिद्धांतों की अवहेलना कर दी जाती है और उनको शीघ्र ही भुला दिया जाता है। केवल वही सिद्धांत जो अध्ययन शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण घटना चिन्हों का काम करते हैं को ही बार बार आलोचना के लिए चुना जाता है, और जितना उन पर अधिक आक्रमण होता है उतना ही वे अधिक लचीला बन जाते हैं। वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत इसका उदाहरण है। नौकरशाही पर अनेक समकालीन लेखक उसके सिद्धांत की आलोचना से आरंभ करते हैं, फिर भी यही लेखक वेबर के सिद्धांत से परे हटने का प्रयोग अपने विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए करते हैं, केवल यह दिखाने के लिए कि उनके विचार उससे कितने मित्र हैं। वेबर ने प्रशासन पर बड़ा विस्तृत और व्यवस्थित विचार अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंतर्गत प्रभुत्व के सामाजिक विज्ञान में किया है। इस विषय पर उनके और विचार जानने का एक और साधन है उनकी एक अन्य पुस्तक पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।